तो सर मैंने अपने 26 साल की उम्र में अपने पिता की आंखों में पहली बार आंसू देखे। ऑन मीडिया उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा। आज मेरे छोटे भाई बहन है जयपुर की तैयारी कर रहे हैं। सर 2016 से मैं जयपुर की तैयारी करता। 2 तारा लागेड़ी वर्दी उतार बाको एक फैसलो जिंदगी बदल दे है। हर परीक्षा के अंदर पेपर लीक की बात हूं। 4-4 साल बीतवा के बाद 2-2 साल मेहनत ट्रेनिंग करवा के बाद वर्दी पहन 2 सितारा लगा सरकार की नौकरी कर जनता की सेवा करता हुआ इंसान ने पल भर में बोल दियो जाए कि अब ते थानेदार कौन रिया। मैं बीके सिंह जी से पूछना चाहती हूँ कि वो भी तो एडीजी है, वो भी तो दोबारा लग जाएंगे। ईमानदार है वो तो। ऐसा ही तो छोड़ो, वो कांस्टेबल का पेपर दे दे, कांस्टेबल में दोबारा लग जाएंगे क्या वो? अगर वो लग जाते हैं दोबारा कांस्टेबल में तो मैं कह रही हूँ कि मेरी बहन को और मेरे परिवार को सबको ना गोली मार दो। अगर वो कांस्टेबल का पेपर पास कर लेते तो नहीं होगा उनसे कांस्टेबल का पेपर पास। ट्रेनिंग में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, पाँव टूट गया। ये पैर टूट गया था और अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तो क्या मैं दोबारा उसी जोश और जज्बे के साथ फिजिकल कर पाऊंगा? राजस्थान हाईकोर्ट को फैसला हुआ है और फैसलो कुछ जो चंद लोग की यहाँ पा गिनती करा तो 859 लोग जो वर्तमान में थानेदार है, दरोगा है, बाको सपनों 2 तारा लागेड़ी वर्दी उतार बाको एक फैसलो जिंदगी बदल दे है। और भी जिंदगी ने बदलिया बाद में जो वे दरोगा जी हैं, थानेदार हैं, बाका जीवन में के कुछ बदलाव हो बलाग जाए है, भी बदलाव ने सुनबा की खातर आज मैं आया हाँ। दूसरी बात यहाँ का जो मेन मुद्दा है, ये भर्ती ने रद्द करवा के पीछे जो जांच हुई है एसओजी की टीम ने लेकर नहीं बात करांगा। दूसरी बात यहाँ का जीवन में जो परिवर्तन आया है कि फर्जी थानेदार, ये शब्द बहुत भारी शब्द है। वो शब्द यहाँ का जीवन में की प्रकार सु आका जीवन में बदलाव ला रहे है, भी पे बात करांगा। बहुत बहुत स्वागत था झलकों पे। मैं बबलू। आज मेरे साथ में 1 2 3 4 5 जना मौजूद हैं और यामसू 3 हमारे साथ में थानेदार है और 2 थानेदार का भाई बहन है। ये लोग खुद की बात रखवाते अपना गनाया है। सबसे पहले बात करा तो थानेदार जी, वर्दी छूटी, सपनों टूटो, हाई कोर्ट को फैसलो आयो, दर्द और जो भावना है वो की प्रकार से निकली रही है? भावना तो सबको ही पता है। जैसे किसी की नौकरी दी जाती है, कितनी मेहनत से वो नौकरी लगता है। जैसे कि लोग कह रहे हैं इसके अंदर कि न्याय हुआ, न्याय कहाँ हुआ? जब वैकेंसी निकाली, वैकेंसी को पूरी करवाने का काम आरपीएससी का था, आरपीएससी ने गड़बड़ करी, उसके 2 मेंबर पकड़े गए, उसका फेलियर था। उसके बाद में जब पता लगा कि इसका फेलियर है, उसके बाद में काम था एसओजी का, उसको पकड़ना था, जो दोषी है उनको पकड़ना, निर्दोष को छोड़ना था। उसने भी अपना काम तरीके से नहीं किया। उसके बाद में नेता है, उनका काम था इसके अंदर सही डिसीजन लेना, वो भी नहीं हो पा रहा। तो वर्तमान में जो न्याय की परिभाषा है वही दूषित हो चुकी है। हमारे साथ तो न्याय हुआ ही नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 400 फर्जी है, 500 फर्जी है, सो-कॉल्ड ये आंकड़ा चल रहा है समाज के अंदर। अब इसमें एक बात बताना चाहता हूँ आप सबको मैं, 859 की भर्ती है, सरकार ने एफिडेविट दिया है, उसमें 500 करीब लोग पुरानी जॉब में थे। कोर्ट का डिसीजन आया कि इनको वापस जॉब में भेज दिया जाएगा। अगर ये लोग वापस जॉब में जाएंगे, अगर ये फर्जी हैं तो वहां भी करप्शन करेंगे, वहां भी सिस्टम को फेलियर करेंगे। तो आप कैसे भेज रहे हो इनको वापस? आप या तो इनकी जांच करो, जांच कर रही है, दोषी है इनको सजा दो, आप इनको वापस एविडेंस क्रिएट करो इनके खिलाफ, इनको कोर्ट में प्रस्तुत करो और इनको जेल में डालो। बिल्कुल सोच वाली बात तो है कि भाई जो एक बार इंसान फर्जी वाड़ो कर सका है वो जीवन में और जगह भी जाएगा तो बड़े भी गंदी करोगे। अब कहने को तो बहुत कुछ बातें नहीं, क्या करें? वर्तमान समय की बात, समय की बात है। समय बदले हो, वक्त बदले हो, जज्बात बदले हो और जीवन बदल गो है। ट्रेनिंग हुई होगी, मजा भी आया होगा ट्रेनिंग करता टाइम? सब मजे तो आया था। वो पहले बोल रहे हैं जी वापस भेज देंगे, दोबारा पेपर दे लो, आप ये कर लो, लेकिन फिजिकल एबिलिटी और सारी सेम नहीं होती सर। मेरे ट्रेनिंग में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, पाँव टूट गया। ये पैर टूट गया था और अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तो क्या मैं दोबारा उसी जोश और जज्बे के साथ फिजिकल कर पाऊंगा? मैं पहले जैसे जंप में नहीं मार पाऊंगा, तो मेरे सिर्फ फिजिकल, मान लो मैंने पेपर कर लिया तो मैं फिजिकल कैसे कर पाऊंगा पहले तरह? तो ये बोल रहे हैं चले जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे करें, पर सर हर समय परिस्थितियां सेम नहीं होती है।
भर्ती के बाद में जो ट्रेनिंग हुई भी के अंदर था और पाँव टूट गो। अब अगर थारी दोबारा थे कोशिश करो 2025 में थारो कहबो कि पाँव टूटने की वजह से वो पहले जैसी मेहनत कौन कर सकते? पहले जैसे नहीं कर पाते। डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा जंप नहीं मार सकते और ऐसा ही फिजिकल में तो जंप भी होता है सर, तो पहले जैसा थोड़ी मार सकते हैं। इस अर्थ ये थोड़ी होता है कि मैंने 2021 वाली भर्ती थी उसमें फिजिकल मैंने फर्जी तरीके से किया था, उस टाइम में अलग एबिलिटी थी, फिजिकल अब अलग है तो नहीं कर पाएंगे। मेरे जैसे बहुत साथी हैं सर उन जिनका फ्रैक्चर हुआ है तो वो पहले जैसे नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल देखो, दो लोगों से बात करया, दो थानेदारा में दो बातें निकल रही। एक बात कि पहले वाली नौकरी में जी नौकरी सु में आया हाँ भी मैं जाऊंगा, अगर फर्जीवाड़ो करके लग गया है तो बड़े जार के नहीं फर्जीवाड़ो करांगा, एक बात। दूसरी बात फिजिकली शारीरिक रूप से वह मजबूती फिलहाल में कोना, क्योंकि 2021 वाली एसआई की ट्रेनिंग के दौरान अब ऐसा को पाँव टूट गो। अब 2025 वाली में अगर ये दोबारा सु भर्ती की कोशिश करी थी तो पहले वालों पाँव थोड़ी है जो जोड़ो गई चीज न कोई काम चलाऊ चीज न आप पहले जैसी जो साधारण प्राकृतिक होया कर रहा है बीकी बराबर तो क्या कर सका, तो ये कह रहा है बा मेहनत व एफर्ट से ट्रेनिंग में कुल लगा सके। तीसरा थानेदार जी थे हो नेता राजनीति करया रद्द करवा वाला भी है और जो रद्द हुए भी ना बहाल करवा वाला भी है। तमाम सारी चीजें हैं थारा ऊपर थारा जीवन पर की प्रकार को प्रभाव छोड़ रही है। सर सबसे पहले तो जिस दिन ये रिजल्ट आया भर्ती हाई कोर्ट का, तो सर मैंने अपने 26 साल की उम्र में अपने पिता की आंखों में पहली बार आंसू देखे। ऑन मीडिया उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा। आज मेरे छोटे भाई बहन है जयपुर की तैयारी कर रहे हैं। सर 2016 से मैं जयपुर की तैयारी करता, कैसे जैसे घर वाले खेती बाड़ी करते हैं, दूध बेचते हैं, दूध बेच के पढ़ाया उन्होंने, इस मुकाम पे पहुंचाया। मेरे परिवार में पहला मैं जॉब में लगा था तो घर वालों में खुशी का माहौल था, सब खुश थे कि चलो अब आने वाला भविष्य अपने को अच्छे दिन आएंगे, अपन छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा लेगा, उनकी शादी है जो भी है। पर जिस दिन से सर ये रिजल्ट आया ना, मेरे घर वालों की यह हालत है कि वो मुझे डांडस बंधा रहे हैं, मैं उनको डांडस, अब इतनी हिम्मत भी नहीं रही, अंदर से इतने टूट चुके हैं कि फोन पे बात भी नहीं कर पाते सर, आंखें भर आती है सर। पिछले 8 महीने से हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिस लाइन में हमारा ये कि काम रहा है साइन करो और अपना फ्री बैठे रहो। तो सर ये कहीं ना कहीं हमारे साथ तो अन्याय ही है। जैसे नेता लोग हैं, आप नेता की बात करो, सर नेता का काम, नेता या कोई भी हो उसका काम होता है न्याय, ऐसी न्याय जो सबके लिए सही हो। सर हमारे लिए कहाँ न्याय है इसमें? एसआईटी हेड ने भी कल कहा है कि ये तो वापस नौकरी में आ जाएंगे, इससे अच्छा इनकी भर्ती रद्द कर दो। तो सर अगर यही बात है तो राजस्थान में ये अपराधियों के लिए हो जानी चाहिए कि शूट एंड साइट, सीधा गोली मारो उनको, ट्रायल कोर्ट इन सब की जरूरत कहाँ है? तो ये सर कहीं ना कहीं हमारे लिए तो गलत ही है। हमारे जो 5 साल खराब हुए हैं और इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम में भर्तियां बिल्कुल निष्पक्ष रहेगी? जो मेन समस्या है ये पेपर आउट की, सर इसके ऊपर बात होनी चाहिए ना। पर बात एक भर्ती की रद्द करने की, इस भर्ती को रद्द करने से क्या हो जाएगा सर? भर्ती तो पहले भी रद्द हुई है, पेपर आउट रुका है कहीं? आज जो इसके मुख्य जो आरोपी है वो फरार है, 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो क्या कानून के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है पुलिस के पास की जो उनको पकड़ सके? सर वास्तविक मायनों में न्याय तो तब होगा ना जब ये जो जड़े जमाए बैठे हैं, जो माफिया, पेपर माफिया है, कब से बैठे हैं? 2013 से एसआईटी हेड ने खुद ने माना अपनी रिपोर्ट में, तो ये सब पकड़े जाएंगे तब वास्तविक अर्थों में न्याय होगा। सर ये तो हमारी बलि चढ़ा दी गई एक तरीके से देखा जाए तो। और फिर भी हमें आशा है कि डबल बेंच में सरकार हमारे साथ मजबूती से पैरवी करेगी और हमें आशा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। सर कड़ेगा होते सर मैं चौमू के पास में, मेरा गाँव है काला डेरा। अच्छा, नाम क्या था? सर मेरा राहुल मीणा नाम। राहुल मीणा। अच्छा, एक माँ का बाद में क्या करें कि कोई होया करे जीवन में तो बहान होया करे हैं, बहान की खातर थे न्याय की गुहार लगाव खातर आए हो, कड़े सो आए हो, के नाम था? मेरा नाम निशा है और मेरी बहन जो सब इंस्पेक्टर हुई है उसका नाम शिवानी फौजदार है। मेरी बहन 2013 में यहाँ पे जयपुर आई थी तैयारी करने। मेरे पापा खेती करते हैं, किसान है। 2013 से वो तैयारी कर रही थी। 2016 में एसआई की भर्ती आती है जिसमें मेरी बहन सेलेक्ट होती है, उनका इंटरव्यू होता है, 1301 रैंक आती है, लेकिन वो आफ्टर इंटरव्यू बाहर हो जाती है। ठीक है, 2016 के बाद में फिर वो दोबारा तैयारी करती है। 2016 के बाद में 2021 में भर्ती आती है। 2021 में भर्ती आने के बाद में मेरी बहन दोबारा सेलेक्ट होती है और 198 रैंक लेके आती है। तो 2013 से वो तैयारी कर रही थी और 2021 में और 2025 में, आज 2025 हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम जो लोग होते हैं वो सब लोग हमसे बोलते हैं कि 20 लाख डूब गए, 20 लाख डूब गए। अरे क्या डूब गए 20 लाख? मेरी बहन 2016 में रह गई, वो तैयारी कर रही है। अब 2016 से 2021 में पेपर देती है वो,
अब हो गई वो 30 साल की। अब 30 साल की उम्र में वो शादी करें, हमें पढ़ाएं, या हमारे पापा से हम बोले कि पापा दोबारा तैयारी कराओ, मेरी बहन तो रद्द हो गई भर्ती, अब क्या करेगी मेरी बहन। और रही बात बीके सिंह जी की, तो बीके सिंह जी बोलते हैं कि जो बच्चे पास हुए हैं, टैलेंटेड हैं, तो वो तो दोबारा भी लग जाएंगे। मैं बीके सिंह जी से पूछना चाहती हूँ कि वो भी तो एडीजी हैं, वो भी तो दोबारा लग जाएंगे, ईमानदार है वो तो। ऐसा ही तो छोड़ो, वो कांस्टेबल का पेपर दे दे, कांस्टेबल में दोबारा लग जाएंगे क्या वो? अगर वो लग जाते हैं दोबारा कांस्टेबल में, तो मैं कह रही हूँ कि मेरी बहन को और मेरे परिवार को सबको ना गोली मार दो। अगर वो कांस्टेबल का पेपर पास कर लेते तो नहीं होगा उनसे कांस्टेबल का पेपर पास, क्योंकि आज के कंपटीशन में और तब के कंपटीशन में बहुत अंतर है। और मेरी बहन ने नेट जेआरएफ कर रखा था, उसके ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी जो 2016 में रही थी वो भी है, और नेट जेआरएफ है उसके भी है, एसएसबी इंटरव्यू भी उनका हुआ था, वो सब रह गई। अरे बीके सिंह जी तो बस बोल देते हैं कि ठीक है ये है वो है। 523 अभ्यर्थी थे जो पुरानी भर्ती में से आए थे, अब उन्हें वापस भेजेंगे, वो तो करेक्टेड है ना, वो तो धांधलेबाजी से आए, वो तो फर्जी है, तो वो दूसरी भर्ती में जाएंगे, वहां फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे क्या? वहां भी करेंगे ना, वहां कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल। बाकी की एसओजी में 50 लोग हैं, तो 50 लोगों में से सिर्फ 859 लोग ही तो हैं, तो 859 लोगों की छटनी नहीं हो रही। इतना कमजोर है कि हमारा सिस्टम जो 859 लोगों में से छटनी नहीं कर सकता। अरे कहीं कोई कांड हो जाता है ना, तो एक सुई जैसी चीज को पुलिस ढूंढ लाती है। क्या चीज होती है ये 859 बच्चों में से फर्जी लोगों को अलग करना। और रही बात करोड़ी लाल जी की, वो बोलते हैं कि मेरे पास तो 500 की लिस्ट है, हनुमान जी बोलते हैं मेरे पास तो 500 की लिस्ट है। अरे दे दो ना, उनकी मदद करो ना, मदद कर दो, वहां पे उनको भी मदद हो जाएगी। 500 लोग हैं, उनको डाल दो जेल में, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं करो एसओजी की, क्यों नहीं देते उन 500 की लिस्ट बाहर? पहले 500 थे, अब 68 ही बच्चे बाहर आए कि 68 बच्चे फर्जी है। अब बोलते नहीं ये आंकड़ा तो 100 के आसपास ही है, तो क्या हो गया? 100 के आसपास हो गया। मेरी बहन है वो तब से रो रही है जब से रिजल्ट आया है, मेरी बहन ने इतनी तैयारी की है, क्या हो गया? अब आगे शादी करेगी वो बेचारी, या दोबारा तैयारी करेगी, या क्या करे वो? तो सरकार ने तो यह चीज गलत की है ना। तो किरोड़ी जी हैं, वो बाकी के विपक्ष के साथ तो इतना है कि नहीं ये तो सही हुआ है, रद्द कर दिया, सही हुआ है, रद्द कर दी। अरे क्या सही हुई है? मैं अभी भी ट्विटर चलाती हूँ, मेरे पास में मैसेज आता है कि 20 लाख डूब गए क्या, 20 लाख डूब गए क्या? अरे क्या डूब गए 20 लाख? मेहनत नहीं दिखती मेरी बहन की? कितनी मेहनत की है, 2013 से वो अब मेहनत कर रही है। मेरी बहन ने यूनिवर्सिटी से भी एमए कर रखा है, वहां भी मेहनत की। कहाँ गए ये सब चीजें? क्यों न्याय नहीं हो रहा हमारे साथ में? और हमारी क्या गलती थी? तो अगर जो बच्चे ईमानदार है ना, उनको तो न्याय दे सरकार। और एसओजी ने जब ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो इनका अलग से टेस्ट लिया था, 2 महीने तक इनका आधार कार्ड जमा रखा था, सब चीज रखा था उन्होंने। तो क्यों इनको छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? जब सबको पता था, किरोड़ी लाल जी को पता था, हनुमान जी को पता था, बीके सिंह जी को पता था कि ये बच्चे फर्जी हैं, फर्जी तरीके से आए, क्यों छोड़ा? क्यों ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाला इनको? और जब रद्द करनी थी तो आज 5 साल हो चुके, पहले रद्द कर देते। अरे 5 साल में तो सरकार बदल जाती है। हनुमान जी ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था, दोबारा जीती तो नहीं ना, क्योंकि बदल गई सरकार। क्या हुआ? जीती नहीं जीती? तो 5 साल में क्या से क्या हो जाता है? 5 साल में तो आज तक राजस्थान में सरकार बदलते हुई आई है, कांग्रेस बीजेपी। तो 5 साल में तो क्या से क्या हो जाता है? मेरी बहन ने जब तैयारी की थी 25 साल की उम्र थी, आज 30 साल की उम्र है। अगर दोबारा तैयारी करती है वो, अब ये भर्ती चल रही है 2025 वाली, ये क्या लगता है अभी क्लियर हो जाएगी भर्ती? कब इंटरव्यू होंगे, कब क्या होगा? और मेरी बहन पे भरोसा मत करना, सिस्टम, ये बात खुद भी इस चीज को सिस्टम मान चुका है कि सिस्टम आज पेपर लीक पर बात ना करके भर्ती रद्द करने पे बात कर रहा है, जबकि सिस्टम को ये चीज सोचनी चाहिए कि पेपर लीक हो कैसे रहे हैं, इतना नाकाम सिस्टम कैसे बना हुआ है। ये बात तो बहुत गौर करवाली है, और ये सारी बात सहमत भी है कि भाई आगे भी हो सकी है, या पता ना 2025 वाली कब जार क्लियर हो। और बेनीवाल जी और हनुमान जी जिस दिन कोर्ट का फैसला आता है कि एसआई भर्ती रद्द हो गई, दोनों में लड़ाइयां हो जाती हैं, और पता नहीं कौन से 200 करोड़। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किरोड़ी लाल जी ने कि हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी की आरएलपी नेता इस भर्ती में खुद लिप्त थी। अरे क्यों नाम उजागर नहीं हुआ? ऐसी कौन सी दोस्ती हो गई थी उनमें? ऐसा क्या हो गया था कि वो आपस में भाईचारा बढ़ गया उनका? उनके नाम तो ओपन होते नहीं है। 2018 में आरएस का एग्जाम हुआ था, डोडा राज जी के बहू से लेके, बेटे से लेके, पुत्र से लेके 80 से 85 नंबर इंटरव्यू में आते। किसी ने उस पर रिट लगाई, उसका कोई फैसला हुआ? उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई? कुछ भी नहीं हुई, कोई भी नहीं आया। किरोड़ी लाल जी नहीं आए, हनुमान जी नहीं आए, कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि पावर है उनके पास में, नेता है वो। बस गरीब जनता है उसका शोषण कर दिया जाए, बस ये। क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो किसान है, किसी के किसान है, किसी के मजदूरी करते हैं, किसी के क्या करते हैं, और जो कोई हमें बोलता है वो तो बस 20 लाख डूब गए, 20 लाख डूब गए। अरे मानसिक कितने टॉर्चर होते हैं,
हम हमारे परिवार कितना टॉर्चर हो रहा है, और कितने लोग दे देते 20 लाख रुपए सबके पास है, करोड़ी के पास से लिस्ट ले आओ ना, दे दो लिस्ट, खत्म बात, मुद्दा ही नहीं रहेगा फिर तो। हम तो सरकार से बस इतना चाहते हैं कि हमारे लिए ना न्याय दे। अगर ऐसे रद्द हो जाएगी भर्ती, फिर कोई पेपर लीक होगा तो फिर पेपर रद्द कर दोगे क्या भर्ती को? और 2018 से 2025 तक जो भर्तियां हुई हैं उनमें जो ये एसआई थे, ये ट्रेनिंग कर रहे थे, इन्होंने तो पेपर दिया नहीं, तो अब ये दोबारा तैयारी करें। और जो भर्तियां गई वो तो गई, उनमें तो इनको ऑफर मिला नहीं, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सरकार से तो बस इतनी दरख्वास्त है कि इन बच्चों के लिए ना न्याय दे। रद्द करने से काम नहीं चलेगा। रद्द करने का तो सीधा सीधा मतलब हो गया, या तो लगता है बीके सिंह जी ने रुपए लिए हैं, रुपए लेने के बाद में और उनसे बोला होगा फर्जी लोगों से कि हम तुम्हें बचवा देते हैं, तुम हमारे लिए पैसे दे दो, और वो बचवा दिए होंगे। यही तो हो गया रद्द करने से। बाकी के जमानत तो होती जा रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जमानतें होती रहेंगी और ये सब लोग बच जाएंगे। बीके सिंह जी तो कुछ कर नहीं रहे। 50 लोगों की एसओजी बन गई। अरे 859 में से छटनी नहीं हो पाई, 5 साल में नहीं हो पाई। और 5 साल तुम उस 5 साल का ना हट जाना कौन भरेगा? आज मेरी बहन की 30 साल उम्र है, वो हमें पढ़ाएगी, शादी करेगी, बच्चे करेगी, क्या करेगी? वो क्या करेगी? या मेरे पापा से दोबारा बोलेगी पापा खेती करो दोबारा से, हमें तो पढ़ना है, दोबारा तो नहीं बोलेगी ना। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें न्याय दे सरकार। और रही बात बीके सिंह जी, तो बीके सिंह जी जाइए करोड़ी लाल जी के पास में, हनुमान जी के पास में, और वहां से 500 थानेदारों की जो फर्जी लिस्ट है ना, उन्हें पकड़िए आप और उनको ना गोली मार दो भले ही, अगर फर्जी है तो सीबीआई को दे दो, अगर नहीं हो रहा तो बोल दो ना नहीं हो पा रहा मुझसे, तो नहीं होगी छटनी मेरे से, दे दो सीबीआई को, आईबी को दे दो। क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं कर रहे? इतना फेलियर सिस्टम तो है ना हमारा, फिर यही तो बात साबित होती है। फिर बता रहे हैं कि भर्ती रद्द कर बासु पेपर लीक थोड़ी बंद हो जाएगा, तो प्रशासन सु, सरकार सु और सिस्टम सु थारो के सवाल है। सर मैंने और मेरे जो सिस्टर है शिवानी, जो शिवानी फौजदार होता नहीं, उन्होंने साथ में तैयारी करना स्टार्ट किया 2013 से। तो एग्ज़ाम देते रहे हम, धीरे धीरे तैयारी करते रहे। तो हर एग्ज़ाम के बाद तो शुरुआत में फेल हुए थे हम, तो हमने ये हिम्मत बंधाई कि चल कोई नहीं अगले में हो जाए। फिर मैंने 2016 में मैंने और शिवानी फौजदार ने साथ में एग्ज़ाम दिया था शिवानी इंस्पेक्टर का। तो मेरी रैंक आई थी उसमें 376, उसकी आई थी समथिंग 1200 की समथिंग। तो उसमें भी हम दोनों का नहीं हुआ, तो उस दिन भी हम मतलब टूटे थे थोड़ा बहुत। तो हम दोनों ने हिम्मत बंधाई, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, अगली बार हो जाएगा, अब की बार और मेहनत करते हैं दोनों में। तो फिर हमने और 4-5 साल मेहनत करी। फिर 2021 वाला एग्ज़ाम आया, तो उसमें मेरी रैंक आई थी 595, उसकी आई थी 198 रैंक। तो उस दिन में तो चलो कम से कम मेरा एक हुआ था कि कम से कम मेरी बहन तो लगी। उसके बाद कुछ देर बाद न्यूज़ आती है कि ये तो पेपर लीक हुआ था और उसमें जांच बैठेगी। तो जांच चली उनकी 1 साल तक मात्र अभी शायद 60-65 की समथिंग पकड़े हुए हैं, और वो बोलते हैं कि 500 पकड़ में आ गए। तो मतलब 500 सबके दायरे में, तो 1 साल तक 500 पर उनके क्या कार्रवाई की उन्होंने? 500 अगर ऐसे उनको लग रहा है कि 500 फर्जी हैं, 1 साल तक उन्हें पकड़ लेना चाहिए था। क्योंकि बस उनको एक मुद्दा बनाना था कि पेपर लीक हुआ है, पेपर को रद्द करो। ये रद्द करना कोई सॉल्यूशन थोड़ी हुआ। अगर न्याय दिलाना था तो जो भी फर्जी है उनको बाहर करो, और जो ईमानदार जो बच रहे हैं पीछे उनको वेटिंग लिस्ट निकालो, वेटिंग लिस्ट निकाल के और ईमानदार को न्याय करो, तो दोनों में न्याय हो जाएगा ना। आपको जो पहले ईमानदार है वो भी बच जाएंगे, और जो जिनके साथ पहले अन्याय हुआ है वो भी अंदर आ जाएंगे। तो ये ज्यादा बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा ना इस चीज का। एसआई की भर्ती एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसका राजनीतिकरण हो चुका है, जिसके माध्यम से ना हर इंसान वोट लेना चाहता है। नेता हो, करोड़ी लाल जी को देख लो, वोट लेना चाहते हैं, हनुमान जी को देख लो, क्रेडिट लेना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि एक ऐसा ही भर्ती को मुद्दा बना के, हनुमान जी तो कहते हैं मैं सीएम बन जाऊंगा, और करोड़ी लाल जी कहते हैं कि मैं मंत्री पद में चला जाऊंगा, मेरे पास भी कोई अच्छी पावर आ जाएगी। और शायद अभी जो चुनाव हुए थे उन्होंने खूब एसआई का मुद्दा उठाया था, खूब वोट लेने की कोशिश की थी, लेकिन करोड़ी लाल जी के तो भैया खुद हार गए, और ये हनुमान जी तो आप देख ही रहे हैं इनकी हालत। तो बाकी का इन्हें लगता है कि बस एक ऐसा ही है जिसका राजनीतिकरण करके, और भी छोटे मोटे नेता घूमते ही रहते हैं। और जो कोचिंग माफिया हैं वो तो खैर सपोर्ट में रहते ही हैं, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि हमारी कोचिंग चल जाएगी, ये लोग टेस्ट सीरीज खरीदेंगे। तो इनके पक्ष में जो नेता हैं वो बस वही हैं जिन्हें क्रेडिट नहीं लेना है, या फिर जो चाहते हैं नेता कि चलो जो लोग अच्छे तरीके से लगे थे, सही तरीके से लगे थे, जो ईमानदार है, उनके साथ में न्याय हो जाए। मतलब थाने लग रहा है कि जो राजनीति में बड़ो बन बचा रहे है वो ऐसा ही भर्ती मुद्दा ने लेकर, यानी बड़ो बनवा की कोशिश कर रहे हैं, अपना फायदा ही देख रहे हैं। क्योंकि छोटे छोटे नेताएं मैं देखती हूँ उन्हें, वो लोग बस यही लग रहे हैं ऐसा ही भर्ती। अरे ऐसा ही के अलावा कोई और भर्ती नहीं है कि जिसमें फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? आरएएस को उठा दो 2018 की को, क्यों कोई उसका मुद्दा नहीं उठाता? पूरी डोटासरा की फैमिली इतनी एजुकेटेड और इतनी इंटेलिजेंट थी, जो सबके सब एसडीएम बन गए।
सब भगवान ने वो जो पूरी पावर थी, जो इतने एजुकेटेड लोग भेजे, सारे उसकी फैमिली में भेज दिए थे क्या? सब भेज दिए थे क्या? और जो छोटे मोटे नेता हैं, जो सबको लग रहा है बस राजनीति का मुद्दा उठा दें, हम नेता बन जाएंगे, हम नेता बन जाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं सर। न्यायपालिका बैठी है, हमें भी हाई कोर्ट में जाना है, डबल बेंच में जाना है, हम भी उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। और रही बात बीके सिंह जी की, तो बीके सिंह जी की मैं गारंटी के साथ में कह सकती हूँ कि उन्होंने ना रुपए लिए हैं उन फर्जी थानेदारों से, जो रद्द करवाने के बाद में ना उन्हें रिहा कर दे और वो बच सके। क्योंकि अगर वो चाहते ना तो 859 कितने से लोग होते हैं वो आसानी से पकड़ सकते थे। करोड़ी लाल जी से लिस्ट ले लेते 500 लोगों की, बिल्कुल ले लेते। मुद्दा अहम है और जितनी भी बातें बोल रहे हैं, बातें में एक चीज सबसे बड़ी निकल रही है कि सिस्टम सिर्फ और सिर्फ भर्ती रद्द करार का नहीं सोचा है कि इंसाफ हो चुका है, जबकि सिस्टम ने सबसे बड़ी चीज है कि पेपर लीक कहाँ हो रहे हैं। हर परीक्षा के अंदर पेपर लीक की बातें हूं, 4-4 साल बीतवा के बाद, 2-2 साल मेहनत ट्रेनिंग करवा के बाद वर्दी पहन 2 सितारा लगा सरकार की नौकरी कर जनता की सेवा करता हुआ इंसान ने पल भर में बोल दियो जाए कि अब थे थानेदार कुन रिया। कारण पेपर लीक हुए है। पेपर की वजह से लीक हुए है, सिस्टम को बिल्कुल लचीलापन की वजह से, सिस्टम की नाकामी। लेकिन बहुत सारा थानेदारा का सपना टूट के नहीं चकनाचूर होगा। जो कल तक थानेदार हा, कल तक वर्दी में हा, खाकी वर्दी पहन के नहीं, जो थानेदार जनता का बीच बाजार कानून की बात करा हा, वे खुद सिस्टम का शिकार होगा। और आज सिस्टम से ही सवाल कर रहे हैं कि मारी क्या गुनाह है, अगर मैं गलत हाँ तो माने दंड दो, और अगर मैं सही हाँ तो इंसाफ दो। ये वे थानेदार हैं, ये वे कानून की पालना करावाड़ा एक सरकार का सिस्टम है, जो खुद सिस्टम से लड़ाई कर रहे हैं कि सत्य की जीत हो। अगर सत्य है तो हमारे साथ इंसाफ हो, और मारा 2 तारा लागेड़ी वर्दी मारा कर वापस रहनी चाहिए। फर्जी और पेपर लीक को सिस्टम खुद को सुधारे, ना कि माने दोष दे। तमाम बातें सारी निकल रही, बहुत सारी बातें या कि जो पर्सनल है, जो यान लाग रहा है कि भाई ऐसा ही भर्ती 2021 रद्द हो, बासिया का जीवन के कुछ बदलो है, वे सारी बात आप जानने के पहुंचा। बाकी जुड़े रहो झलकों के साथ। मैं बबलू, कैमरा के पीछे मेरे भाई जतिन। धन्यवाद। राम राम सा।